और सबसे पहले बात करेंगे आज चीन के तियानजिन शहर में हुई महामुलाकात की। वो महामुलाकात जिस पर दुनिया के उन सभी देशों की नजरें हैं जो अमेरिका की तानाशाही से लगातार परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे उठाए जाएंगे, लेकिन बार बार ट्रंप अपनी ही बातों के बाद झुक भी जाते हैं। चीन पर बड़ा टैरिफ लगाने के बाद कैसे बैकफुट पर आ गए ट्रंप, ये हमने आपको बताया। और अब भारत पर टैरिफ लगाने के बाद कैसे भारत की दोस्ती दूसरे देशों से बढ़ने के बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं, खासतौर पर चीन से दोस्ती बढ़ने के बाद। इस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 50 मिनट तक मुलाकात हुई और यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस मुलाकात से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं। और अब इन तीनों देशों का जो जमावड़ा है और जो एससीओ समिट है, एससीओ समिट से जुड़े हुए देशों का जो जमावड़ा है, वो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मीटिंग में जिनपिंग ने कहा है कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई, उन्होंने खुशी जाहिर की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। ड्रैगन और हाथी यानी चीन और भारत को साथ आना चाहिए। पिछले करीब 4-5 साल से दोनों देशों के बीच तल्खी बनी हुई थी, लेकिन अब यह तल्खी धीरे धीरे दूर हो रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तियानजिन में हुई आज की मुलाकात है। मोदी ने भी कहा इस दौरान कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। यानी कि केवल भारत और चीन की बात नहीं कर रहे हैं इस दौरान, इस मुलाकात में उन सभी देशों की बात कर रहे हैं जो लगातार अमेरिका से परेशान होकर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है और उस तानाशाही को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों को एक साथ आना होगा और उसकी शुरुआत आज चीन के तियानजिन से हो गई है। उन्होंने आपसी विश्वास सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के लिए चीन की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी है चीन को, और चीन बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को धन्यवाद भी दिया है। लेकिन इस महामुलाकात के मायने क्या हैं? यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों है यह मुलाकात जरूरी, ये आपको बता देती हूं। भारत और चीन के रिश्तों में इस मुलाकात के बाद सुधार होगा। दोनों के बीच व्यापार फिर से बढ़ेगा। दोनों यानी चीन और भारत के बीच जो व्यापार पिछले कई दिनों से लगभग खत्म सा हो गया था वो बढ़ेगा, लेकिन इस बीच स्वदेशी पर जोर लगातार प्रधानमंत्री दे रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलेगी और भारत को व्यापारिक साझेदार मिला है, यानी चीन के रूप में एक नया व्यापारिक साझेदार मिला है। और इस साझेदारी के साथ अमेरिका की दादागिरी भी खत्म होगी, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि वो दूसरे देशों पर दबाव बनाकर खुद को या अपने देश को मजबूत कर लेंगे। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है, अमेरिका की तानाशाही, अमेरिका की गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज प्रधानमंत्री तियानजिन से क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे इस बीच आपको तस्वीर दिखा देते हैं। एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ है और उस फोटो सेशन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये सिर्फ एक फोटो सेशन नहीं है, ये चीन में उन तमाम देशों के जमावड़े के साथ अमेरिका को दिखाने के लिए ये तस्वीर काफी है कि कैसे ये तमाम देश दुनिया के एक साथ खड़े हुए हैं। चीन, अमेरिका भले ही डराने धमकाने की कोशिश करे, लेकिन चीन में ये जमावड़ा, चीन में इन सभी नेताओं की ये मुलाकात ये बता रही है। एससीओ सम्मेलन की शुरुआत आज से हुई है और कल तक ये सम्मेलन चलेगा, जिसमें दुनिया के तमाम देश जो इसका हिस्सा हैं वो अपनी बात रखेंगे। और इस बातचीत के दौरान इन सभी देशों के बीच आपसी सामंजस्य कैसे बढ़ेगा, ये सभी देश आपसी सामंजस्य के साथ दुनिया के तमाम देशों को और कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें अपने हितों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों के हितों के लिए बड़े कदम उठाने पर भी बातचीत होगी, जो
दुनिया को, देशों को मजबूत करने के लिए जरूरी होगा। शी जिनपिंग इस मुलाकात के पहले ही कह चुके हैं, एससीओ समिट के पहले ही कह चुके हैं कि एससीओ समिट आने वाले समय में, यानी चीन में जो एससीओ समिट हो रही है उसको लेकर पहले उन्होंने कहा था कि ये एससीओ समिट दुनिया के सभी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। ये पीछे आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं, आप देखिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात कही गई है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात कही है। क्या इस तरह की का होगा नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तमाम देश दुनिया के सभी देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और वो साथ आज एससीओ समिट में, इस फोटो सेशन में, इस मुलाकात में, इस मंच पर साफ दिख रहा है। मुलाकात के पहले ये पूरा फोटो सेशन हुआ है और इस फोटो सेशन में ये दिखाने बताने की कोशिश की गई है कि सभी दुनिया के देश एकजुट आ जाए तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। और आज ये तस्वीर ये बता रही है कि ये तमाम देश एक साथ आ रहे हैं, केवल एक समिट के लिए नहीं है। इस समिट के साथ साथ ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी है कि वो सभी लोग समझ ले, वो सभी देश समझ ले जो तानाशाही दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आगे दूसरे देशों को कमजोर समझते हैं। सभी दुनिया के देश एक साथ इस तरह से मजबूत होकर साथ में आते हैं तो एक बड़ा संदेश देते हैं, और ये संदेश क्या है इस मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा। क्योंकि इस समिट के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसमें शी जिनपिंग ने भी कहा कि हमारा देश और भारत दोनों प्राचीन सभ्यता के देश हैं, सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। इन दोनों देशों का साथ आना बेहद जरूरी है, एशिया के तमाम देशों के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात एक नया उदाहरण पेश करेगी उन लोगों के लिए जो चीन और भारत के बीच पिछले दिनों जो दूरियां बनी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात के बाद कई महत्वपूर्ण बातें कही, सुनाऊंगी आपको कि क्या कहा पीएम ने, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर लगातार आपको मैं दिखा रही हूं कि कैसे तियानजिन शहर में जहां ये एससीओ समिट आज से शुरू हो रही है, उस एससीओ समिट से पहले ये फोटो सेशन एक बड़ा संदेश भी दे रहा है और ये बताने का प्रयास भी है इस फोटो सेशन के जरिए, क्योंकि इसमें एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कही गई है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही गई है। इस वर्ल्ड ऑर्डर को आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की पंक्ति में खड़े हुए हैं। तियानजिन जहां पर ये एससीओ समिट हो रही है, उस समिट में जो आगे की पंक्ति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इस जो आगे की पंक्ति आप देख रहे हैं, इससे आप समझिए कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात क्यों कही गई है। और जो पीछे की लाइन है, उस पीछे की पंक्ति में आपको पाकिस्तान के नेता भी दिखाई दे जाएंगे, जिनको इस समिट में भी कोई नहीं पूछ रहा है। चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, ये हमेशा से हम बताते और दिखाते रहे हैं। और इस एससीओ समिट में भारत चीन की मुलाकात के बाद ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत